राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का 9वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। 8वें दिन हमने सुना कि भक्ति मार्ग दो प्रकार के होते हैं, ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ये जगत में सुखी के दो ही मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग कहता है सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो। भक्ति मार्ग कहता है समर्पण मुख्य है, समर्पण करना है, सबका समर्पण करो। प्रेम करो तो सभी से करो, प्रेम ना करो तो किसी से ना करो। और अपने इस शरीर से तो मत प्रेम करो, क्योंकि शरीर एक दिन अपने को छोड़ के जाना है। और भगवान की तरह दयालु बनो। एक बार भृगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु को लात मारी थी छाती में, फिर भी भगवान ने उसके चरण पकड़ लिए। कहते हैं आपके पैर में कहीं दर्द तो नहीं हो गया होगा। बल्कि लक्ष्मी जी उसे श्राप दे देती है कि ब्राह्मणों के घर लक्ष्मी नहीं आएगी, वो गरीब रहेगी। पर भगवान तो अपने भगत से प्रेम करते हैं, चाहे कैसे भी भगत मारे चाहे छोड़े। भगवान को अपने भक्तों से प्रेम है तो अपने भी भगवान के तरह दयालु बनना है। सभी से प्रेम करो, ममता का त्याग करना है तो सबसे करो। ईश्वर को समर्पित करके कर्म फल करो। श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे हम सुनते हैं। सभी के प्रति ममता मेरापन होना ही समर्पण मार्ग है। अमुक के प्रति ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थ मार्गी है। पैसा मारो परमेश्वर ने, पत्नी मारी गुरु, छैया छोकरा मारा सालिग्राम, पूजा को नहीं करूं। अर्थात धन संपत्ति मेरा परमेश्वर है, मेरी पत्नी मेरी गुरु है, मेरी संतान मेरे सालिग्राम है। अब मैं पूजा करूं तो भी किसकी पूजा करूं? जो संसार में से जागृत नहीं होता वह कभी कभी कन्हैया को नहीं पा सकता। कंस काम और अभिमान है, वह सभी को कारागृह में रखता है। जागृत कौन है? जो मन से विषय सुख का त्याग करके भगवान के नाम का जप करे, वही जगत में कौन जागृत है? तुलसीदास जी कहते हैं जब सभी विषय विलास के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब मानो वह जीव जागा है। कपिल भगवान कहते हैं माता जी, ये मन अनादिकाल से संसार में भटकता आया है। सत्संग से मन सुधरता है, वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेक पुरुष संग अथवा आसक्ति का आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु सत्य महात्माओं के प्रति जब आसक्ति का संग हो जाए तब मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अतः सत्संग करो। देवती ने कहा आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं भी कोई संत दिखाई नहीं पड़ता। कपिल भगवान ने कहा माता, तब मानो कि तुम ही पापी हो। पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर सद्भावना नहीं होती। संत को ढूंढने तुम्हें कहाँ जाओगी? तुम ही संत बनोगी तो तुम्हें संत मिलेंगे। एक नाथ तुकाराम नरसिंह आदि गृहस्थाश्रमी थे। वे घर में रहकर ही संत बने थे। संतों के लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बन सकोगे। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। सिवे संत बने बिना सच्चा संत नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी को श्वेत फूल भी लाल दिखाई दिए थे। एक नाथ महाराज जी रामायण के सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। इस सुंदरकांड में सभी कुछ सुंदर है। सुंदरकांड का यह नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें हनुमान जी को माता सीता जी का प्रभक्ति का दर्शन हुआ है। ब्रह्मचार्य और राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे इस सागर को पार कर सकते हैं, सागर पार करके हनुमान जी अशोक वन में गए। एकनाथ महाराज जी कथा में कहते हैं जो हनुमान जी अशोक वन में आए तो वहाँ वाटिका में सफेद फूल खिले थे। जहाँ सीता जी वहाँ अशोक वन, जहाँ भक्ति वहाँ अशोक, शोक का अभाव। हनुमान जी वह कथा सुनने के लिए आए थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा महाराज जी आप गलत कह रहे हैं। अशोक वन में उसमें लाल फूल खिले हुए थे, सफेद नहीं। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था। एकनाथ महाराज जी ने कहा मैं तो अपने सीताराम को मनाकर कथा कर रहा हूँ, मुझे जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कह रहा हूँ। अंत में इस झगड़े को लेकर वे दोनों श्री राम जी के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा आप दोनों की बात सही है। क्रोधावेश से लाल आंखें होने के कारण हनुमान जी ने फूल लाल देखे थे, अन्यथा फूल तो सफेद ही थे। जिसकी दृष्टि वैसी होगी उसकी सृष्टि भी वैसी दिखाई देगी। दुर्योधन के जगत में कोई संत न मिला, उसने सभी को दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला, उसने सभी को सज्जन ही पाया। संतों के धर्म में तितिक्षा का प्राधान्य दिया गया है। सहन करोगे तो सुखी होगे। संतों का चरित्र पढ़ो। संतों को कई दुख सहने पड़ते हैं, किंतु उन दुखों का संतों पर कोई असर नहीं होता। अति से सहन करे वही संत है। एकनाथ महाराज जी पैठन में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। एकनाथ महाराज जी उस रास्ते से स्नान करने के लिए जाते थे। वह पठान महाराज को बहुत सताता था,
किंतु महाराज सभी कुछ सहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता है, आज मैं उसे क्रोधित करके ही रहूंगा। महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे। उस पठान ने महाराज जी पर थूका। महाराज जी दूसरी बार स्नान करने गए, फिर उस पठान ने महाराज पर थूका। कई बार ऐसा हुआ किंतु महाराज क्रोधित नहीं हुए। गोदावरी से वे कहने लगे, तेरी कृपा है कि तू मुझे स्नान करने के लिए बार बार बुला रही है। वह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता। पठान ने 108 बार महाराज पर थूका। उतनी बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हुआ। उसने महाराज के पाँव छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज जी आप संत है, ईश्वर है, मैं आपको पहचान नहीं सका। महाराज ने उत्तर दिया कि क्षमा का कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान करने का पुण्य मिला है। शांति उसी को बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबंध रखे। जो ईश्वर से दूर है उसे शांति कहाँ से मिलेगी। कपिल जी कहते हैं, माता जो भोज सहन करता है वह संत बन सकता है। अतिशय विपत्ति में भी ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान वैष्णव है। दुष्ट लोग किसी को भी अच्छा नहीं देख सकते। दुष्ट ने तुकाराम को गधे पर बिठाया तो तुकाराम की पत्नी को दुख हुआ, किंतु तुकाराम तो उसे बोले, मेरे विठल नाथ जी ने मेरे लिए गरुड़ भेजा है, उसी पर मैं बैठा हूँ। मैं तो सभी ने गधा देखा किंतु तुकाराम की पत्नी ने गरुड़ देखा। जगत में सब कुछ सहते रहो। जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल्य है। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है, दूसरा है करुणा, तीसरा लक्षण है सभी देहधारियों के प्रति सुहृदय भाव। अजात शत्रु, शांत सरल स्वभाव आदि भी संतों के लक्षण हैं। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। अर्थ धन संपत्ति से तो प्रतिदिन ध्यान रखते हो, किंतु उसके साथ साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति मिलेगी और शांति भी। भागवतकार कहते हैं, इस जीवन गाड़ी की केवल पटरी ही बदलनी है, ईश्वर के लिए कुछ न कुछ त्यागो। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं। मत करते व्यक्तिमणि तेक जैसे जन बंधवा। संत मेरे अर्थात परमात्मा के संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करके ही अपनाते हैं। भूखे मारू भूखे सुहाऊं, तन्हे पांडु छाल, पक्षी करी न्याल। मैं भूख से व्याकुल करूंगा, भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा तब उसे माला माल करूंगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करोगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा। भगवत प्राण रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करे। भगवान में ही चित्त रमाता रहे, भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है, उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से व्यसनात्मक शक्ति प्राप्त होती है। जिसकी भक्ति व्यवसात्मक बने उसकी मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन से उत्कृष्ट बनती है तब ईश्वर के पास ले जाती है। हे माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यसनात्मक भक्ति। तुकाराम ने भक्त की बेड़ी अच्छी व्याख्या दी है। एक क्षण में जो भगवान से विभक्त न हो पाए वह भक्त है। विहार का कामकाज निभाते हुए जो भगवान से विभक्त न हो पाए वही भक्त है। त्रिवेण भक्ति योगिन। माता देवहूति को तीव्र भक्ति करने की आज्ञा दी है। तीव्र भक्ति का अर्थ है एक भी क्षण ईश्वर से विभक्त न होना। इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्दार्थिक विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से, मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपने इस देह में अपनी अंतरात्मा के समान मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान की आहुति के निष्काम भावना भक्ति से भी श्रेष्ठ है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, ये सब जो दृश्यमान है वह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते भी सुख दुख देता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तक बिना कटे भी उसके कट जाने की भ्रांति होती है, वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा की सब भ्रांति होती है, उसे ही माया कहते हैं। वस्तु न होने पर वह स्वप्न में दिखाई देता है। उसी तरह तात्विक दृष्टि से कुछ भी न होते हुए जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ का आभास होता है। कपिल आगे कहते हैं, माता जगत स्वप्न जैसा है। ये सिद्धांत भागवत में बार बार इसलिए कहा गया है कि जिसमें जगत के पदार्थ के लिए मोह न जाए, संसार के विषयों के प्रति पूर्ण वैराग्य हो, इसलिए कहा गया है। सांसारिक सुख के उपभोग की लालसा तब तक बनी रहे जब तक मानो तुम सोए हुए हो।
जागे हुए कोई कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुग्ध है। भागवत ध्यान में जगत विस्मृत हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ जाता है। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, फिर आंखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आंखें स्थिर नहीं हो पाती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता है। आंखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। आंखें श्री कृष्ण में और प्राण कानों में स्थिर कर कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वे एक आसन पर बैठे मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से बाहर निकाल दो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता है। ध्यान करने वाले को चाहिए वह पवित्र एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करे। कपिल कहते हैं, माता जिसे ध्यान करना है वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक और अल्प होना चाहिए। जिसे अजीर्ण हो वह ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वह चोरी न करे। अतः मनुष्य कई बार आंख और मन से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी है। जो ध्यान करना चाहते हैं उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं किंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग जैसा ही है। मन से करो या आंखों से, किंतु चोरी तो चोरी है। प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करो। केवल शरीर से नहीं मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जब तक देह का भान है तब तक धर्म को न छोड़ो। इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई है जिसका वर्णन पहले हो गया है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। वे कहते हैं, माता परमात्मा के अनेक स्वरूप है जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मानकर उसका ध्यान करो। व्यास जी ने किसी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया है। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ समझ स्थापित करना जरूरी है। दास्य भक्ति में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। बार बार मन को किसी भी एक स्वरूप में स्थित करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देह भान जगत भान विस्मृत होता जाता है। जो जो संसार का विस्मरण होता जाता है त्यों प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। शक्कर की एक पुड़िया सागर की गहराई नापने अंदर गई सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक है, विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं फिर वे ये नहीं कह सकते कि जानते हैं या नहीं जानते। ध्यान करने वाला ध्यान करते हुए देह में मिल जाता है। ये अद्वैत है। ध्यान करने वाले का अहम मेरापन ईश्वर से मिल जाता है। देह विमान के विस्मृत होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग अभेदभाव से, पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं फिर अभेद भाव से। फिर जीव का जीवत्व ईश्वर से मिल जाता है। जीवत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार कीड़ा भमरी का स्मरण करते हुए समय भमरी बन जाता है उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभु में बन जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद ही जीव भाव नहीं रह सकता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सो ही जाने जेही देहु जनाई, जानत तुम ही तुम्हारी होई जाई। कतुक से कौन जान सकता है। जिस पर वह प्रभु से कृपा करता है वही उनको प्रभु जान सकता है। फिर उसे जानकर वह तन में ईश्वर में हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप को ध्यान करता है उसी ध्येय की शक्ति ध्याता में आती है। शंकराचार्य जी के जीवन का एक प्रसंग है। एक युवन उससे मिलने गया और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव युग में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ती है। वह तो अप्राप्य है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। तुम्हें ने कहा कि आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। देह दान से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य जी ने कहा, मेरे शारीरिक मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता है तो ले जा। शंकराचार्य जी का देहाध्यास दूर हो चुका था, अतः मस्तक देने को तैयार हो गई। वे बोले, जब शिष्य न हो तब मैं ध्यान मगन हूँ, तब आकर मस्तक ले जाना। एक दिन मठ में जब कोई अन्य नहीं था तब यवन मस्तक लेने आया।
भगवान शंकर ने शिष्य पदपात से, जो नरसिंह स्वामी के भक्त थे, को गंगा किनारे कई बार अपशकुन हुए, अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में वापिस आए। उन्होंने देखा एक युवन तलवार से गुरु जी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा है। पदपात ने क्रोध से सिंह बनकर उस युवन को चीर फाड़ कर डाल दिया। वह प्रसंग में बताता है, उपासक में उपास्य की भक्ति आरोपित होती है। नरसिंह स्वामी का ध्यान करने से पदपात में नरसिंह का आवेश उतर आया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मंदिरा में मदाद बने व्यक्त को देहभान नहीं करता। उसी समय ध्यान करता हुआ जो देहभान बोलता है वह भगवान के पीछे पड़ जाता है। प्रभु प्रेम में जो पागल हुआ है वही सुखी है, अन्य सभी दुखी है। भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान की जय।